हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 का एक लिस्ट जारी हुआ है, जो कि टाइम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इस लिस्ट में यानी ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में टोटल 50 लोकेशंस को इसमें लिस्टेड किया गया है और इंडिया की तरफ से हमारे दो ऐसे जगह हैं जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पहला कौन है? मयूरभंज, और दूसरा है लद्दाख। मयूरभंज जो है हमारा उड़ीसा स्टेट में आता है और लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो इंडेंजर्ड टाइगर्स हैं या फिर हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं जो बहुत पुराने ज़माने के जो वहाँ पे मंदिर हुआ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस स्पॉट्स हैं और क्यूजीन है। कहने का मतलब खाने पीने की जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल परंपरा है, इन सबको लेकर के यहाँ पे भारत के तरफ से दो प्लेसेज को यहाँ पे शामिल किया गया है, मयूरभंज और लद्दाख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज बनेगा। किस के द्वारा इसको जारी किया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा इसको जारी किया गया है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2023। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पे 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन किया गया है और उसके साथ साथ 3 नए डिवीजन्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संभाग बोलते हैं। डिवीजन को हिंदी में हम लोग क्या संभाग बोलते हैं। तो वहाँ पे 19 नए जिला बनाया गया है और 3 नए संभाग यानी डिवीजन को बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर 19 ऐड हुआ है, नया जिला बना है, तो राजस्थान में अब नए जिलों की संख्या टोटल 50 हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए, जो जयपुर जिला है, पहले जो जयपुर बड़ा जिला हुआ करता था, एक्चुअली राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे एरिया के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा स्टेट यही है। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर से ही 4 जिले बने हुए हैं, यानी जयपुर को तोड़ करके 4 जिला बनाया गया है। सबसे पहले बात तो जयपुर से एक जयपुर उत्तर यानी नॉर्थ जयपुर और एक साउथ जयपुर को बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें 2 और भी जिला बना हुआ है जिसका नाम क्या है? दूदू, और दूसरा नाम क्या है? कोटपुतली। तो यहाँ से 4 जिले बनेंगे, मतलब नॉर्थ जयपुर, साउथ जयपुर, दूदू हो गया और कोटपुतली, यहाँ से 4 पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिला से सबसे मैक्सिमम मतलब जिले को निर्माण किया गया है? तो जयपुर। इसके साथ साथ जो जोधपुर जिला है उसको भी 2 पार्ट में, एक्चुअली यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया। तो जोधपुर को पहले ईस्ट जोधपुर और फिर वेस्ट जोधपुर में। इसके साथ साथ वहाँ पे एक फलोदी करके जगह है, उसको भी एक नया जिला बनाया जाएगा। तो टोटल राजस्थान में अब कितने जिले हो जाएंगे? 50। कितना ऐड हुआ है? 19 नया जिला बना है और 3 नए संभाग भी उसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो बीपीसीएल होता है उसका नया चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। ये किसको सक्सीड करेंगे? अरुण कुमार सिंह जो अभी थे, जिनको ये सक्सीड करके जी कृष्ण कुमार को बनाया जाएगा डायरेक्टर। बात करते हैं तो अप्रैल 2025 तक ये चेयरमैन के पोजीशन पे बने रहेंगे। और बात करते हैं बीपीसीएल जो है इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत ये आता है। तो जी कृष्ण कुमार को बीपीसीएल डेट मीन्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी जो भारत सरकार है इसने एक साइट को अनाउंस किया है 7 नए पीएम मित्र पार्क के लिए। जो पीएम मित्र पार्क क्या होता है? पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपील। खास करके जो वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए यहाँ पे 7 नए पीएम मित्र पार्क की अनाउंसमेंट हुआ है कि किस किस जगह पे ये साइट रहेगा। यहाँ पे बताया गया है तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 7 ऐसे जगह हैं जहाँ पे पीएम मित्र पार्क का एक तरह से सेटलमेंट किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जैसे कि स्पिनिंग या फिर जो वीविंग होता है, जो बुनकर लोग होते हैं, डाइंग कलर का प्रोसेस, प्रिंटिंग। तो गारमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़ा उद्योग में काफ़ी ज़्यादा इसे बढ़ावा मिलेगा। तो 7 नए पीएम मित्र पार्क की एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये 7 साइट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरह से अग्रीमेंट साइन हुआ है गेल और सेल एनर्जी इंडिया के बीच में साइन हुआ है। किस पर्पस को लेकर के? ताकि इथेन और भी दूसरे तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके इंपोर्ट या फिर हैंडलिंग को लेकर के, इस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के गेल इंडिया जो है और हमारा सेल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया है, उसके साथ ये लोग टाई अप किया हुआ है। इसका मेन काम, इसका यूज का किस में किया जाता है? एथेन और भी जो अदर हाइड्रोकार्बन्स है उसका उपयोग ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल्स बनाने में इसको यूज किया जाता है।
इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अगर इस दोनों में पार्टनरशिप होगा तो इसको यानी इथेन को दूसरे सेंटर्स पे भी ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 14,830 किलोमीटर एक पाइपलाइन के जरिए इसको जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिमांड होगा वहाँ पे भी इसको सप्लाई किया जाएगा। तो खास करके इथेन इथिलीन बनाने में ज़्यादातर यूज होता है। तो एक एग्रीमेंट के तौर पे हमको ध्यान रखना है कि गेल जो है सेल एनर्जी इंडिया लिमिटेड के साथ एक टाई अप किया हुआ है इथेन और भी अदर हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नया बुक रिलीज हुआ है जिसका नाम क्या है, स्नेक्स इन गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ये एक बुक का नाम है जिसको किसके द्वारा ऑथर किया गया है, कौन लिखा है इसको, श्री राजीव मल्होत्रा और मिसेज विजया विश्वनाथन के द्वारा इनको इस बुक को लिखा गया है। खास करके इस बुक में क्या है कि हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को ज़्यादातर जो नॉर्मल पीपल है उन लोगों को लगता है कि हमारी जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी को लेकर के जो थ्रेट्स हैं, जो डर है, पाकिस्तान से आ सकता है, चाइना से, टेररिज्म या फिर इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से हो सकता है, चाहे भारत में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे इस्लामिक जो पार्टी के जो टेररिस्ट हैं उससे अटैक हो सकता है। लेकिन इस बुक में ये भी दिखाया गया है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उससे भी हमको एक अच्छा खासा मात्रा में एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्क है सिक्योरिटी को लेकर के। तो यही बताया गया है, द बुक सजेस्ट दैट द यूएस ऑल्सो पोजेज अ सिग्निफिकेंट डेंजर टू इंडिया सिक्योरिटी। तो इसमें इनडायरेक्टली बताया गया कि इन सारी चीज़ों पाकिस्तान, चाइना, टेररिज्म के अलावा हमारे यूएस से भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में डेंजर्स हैं इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के। तो इसी पर्पस को लेकर के ये बुक को लिखा गया है। तो श्री राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम क्या है, स्नेक्स इन गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। नेक्स्ट बात करते हैं, एक रोबोट का निर्माण किया गया है। एक सवाया रोबोटिक कंपनी है, सवाया रोबोटिक कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसने डीआरडीओ लैब के साथ पार्टनरशिप करके और भी जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक मेडिकल लेबोरेटरी जो बेंगलुरु में है, इसके साथ ये टाई अप करके इसने एक बनाया है होम ग्रोन क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड कहने का मतलब एक ऐसा रोबोट जिसमें 4 पैर हो, जिसमें 4 पैर हो। तो कुछ ऐसा यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो रोबोट है इसके 4 पैर हैं। तो इसका इसी तरह का एक कैटेगरी का इन्होंने एक बनाया है रोबोट और इसका यूज बड़े मल्टीपर्पज़ से किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया इंडस्ट्री में भी इसका यूज करा जा सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी किया जा सकता है या फिर डुअल यूज रोबोट्स में भी इसका किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सवाया रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, डीआरडीओ और डीईबीईएल के साथ मिलकर के इसको बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 13 एडिशन हुआ है इंडिया और सिंगापुर के एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में इसको किया गया है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होता है, 13th नंबर का ये हुआ है। तो इसमें इसका एम क्या है, इस दोनों देशों के बीच में जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है खास करके वारफेयर को लेकर के या फिर कॉम्बैट इमर्जिंग थ्रेट्स को लेकर के इसमें डेवलप किया जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने डिफेंस को कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। 13th नंबर का कुरुक्षेत्र है इंडिया और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 18 मार्च को। ये हर साल 18 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। हमारे रिसाइकलिंग हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लेनेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कचरा बन जाता है उसके दोबारा से यूज करके हम नए प्रोडक्ट्स बनाएं तो हमारी जो गंदगी है या फिर कचरा को कम कर सकता है। तो इस लिहाज से हमारा इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं इस बार की थीम क्या रखी गई, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार की थीम रखी गई है क्रिएटिव इनोवेशन। क्रिएटिव इनोवेशन इस बार के ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का यहाँ पे थीम रखा गया है। यहाँ पे कुछ डेटा बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल जो रिसाइकल होता है उससे हम 700 मिलियन टन CO2 इमिशन से रोक सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि 1 बिलियन टन तक इसको बढ़ा करके इतना को रोकने की एक तरह से टारगेट रखा गया है। That's all for today.